दुर्दशा है लोगों की, कैसे जीना है। सबसे पहले शरीर को संभालो। कभी कभी मनुष्य नशा में भूल जाता है, कभी कभी शराब में इतना भूल जाता है कि परिवार का भी ख्याल नहीं रखता है। स्वयं की जिंदगी और मौत का भी उसे कोई ख्याल नहीं रहता है। शराब में भूल चुका है। और कभी कभी इंसान विषय भोगों में इतना डूब जाता है कि विषयों को भोगते भोगते उसकी जिंदगी जर्जर हो जाती है। बचपन में जो सुख था वो भी समाप्त हो जाता है। जवानी में जो थोड़ा रस था वो सब नीरस हो जाता है। अब बुढ़ापा में जो थोड़ा निश्चिंत रहने का अवसर आ रहा था वो चिंता की चिता में बुढ़ापा जलता रहता है। और कभी कभी मनुष्य अहंकार में भूल जाता है, स्वयं में फूलता रहता है और लोगों से कहता रहता है कि मेरे पास क्या कम है, उनसे कोई मैं कम हूं। अपने आप बोलता रहता है। अहंकार में एक खासियत होती है, वो खुद ही बोलता रहता है। कोई इससे पूछता भी नहीं, कोई कहता भी नहीं कि तुम किससे कम हो कि ज्यादा हो, पर अपने आप वो चिल्लाता रहता है। पर याद रखना, धनवान बन तो इतना बन कि धनवान होने की हद कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, मोक्ष हो जाना चाहिए। कभी कभी मनुष्य संसार के प्राणी और पदार्थों को पा करके अपनी हैसियत को भूल जाता है। जिन्होंने उसको ऊपर उठाया है, जिस माँ बाप के सहयोग से गर्भ से बाहर आए, चलना फिरना खाना पीना सोना जागना बोलना चलना सब कुछ सिखाया है, जिस माँ बाप ने अज्ञानता से प्रभावित होकर उनको भी ये इंसान भूल जाता है। और कई बार इतनी बड़ी भूल करता है मनुष्य कि माँ बाप को गाली देने लग जाता है। माँ बाप से कुछ भी पाने की चाहना नहीं रखना चाहिए। उन्होंने इतना सुंदर शरीर निर्मित करके माँ ने गर्भ में 9 महीने तक रखकर अपने आंचल का दूध पिलाकर तुम्हारी सारी गंदगी को धोकर एक साफ सुथरी जिंदगी प्रदान किया है। अब उनसे कोई चाह मत रखो। इस कर्जे को अदा करने के लिए सोचो कि ये कर्जा कैसे अदा होगा। एक बार वीर शिवाजी जो महाराष्ट्र में हुए हैं, जिनकी मां का नाम वीर माता जीजाबाई था। जिससे संत की कोई मां आती है तो लोग कहते हैं संत जी की माता है। अगर चोर की मां आ जाए तो लोग कहते हैं चोट्टा की मां जा रही है। बेटे के कारनामे मां की उपाधि बन जाती है। वीर शिवाजी ने वीरता का कार्य किया था, इसलिए उनकी मां का नाम वीर माता जीजाबाई रखा गया था। पुत्र के कार्य अगर वो सत कार्य करता है तो माता पिता का भी सम्मान बढ़ जाता है। मेरे पिताजी एक बार ट्रेन में आ रहे थे, तो उस ट्रेन में उस समय आश्रम में कार्यक्रम था, तो भक्तगण आ रहे थे, तो मेरा नाम ले रहे थे भक्त लोग, गुणगान कर रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे हमारे बारे में, असंग साहेब बोल रहे थे। तो
मेरे पिताजी बड़े निसंकोची थे, निर्भय थे और मज़ेदार बात करते थे। बुद्धिमान तो बहुत थे, विद्वान भी थे। तो उन्होंने कहा, जिनका तुम नाम ले रहे हो उनका मैं बाप हूं, मेरा नाम लोगे कि नहीं लोगे? तो जितने लोग बैठे थे वह सब उनके पैर छूने लगे कि क्षमा करना, मैं समझ नहीं पाया आप असंग साहिब के पिताजी हैं, लेकिन आप महान हो जो ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया है। माता जी आती थी कार्यक्रम में तो उनके सब मैं नहीं बताता था माता जी आई है, सब अपने आप ढूंढ के उनके पांव छूते थे। तो माता जी से मैं कहता था, माता जी जितना लोग मेरे पैर छूते उतना तुम्हारे छूते हैं, तुमने तो तपस्या किया नहीं, फोकट में सम्मान लूट लिया। तो माता जी हंसती थी, बोली मैंने तो पहले ही तपस्या किया था, तभी तो तुम पैदा हुई ना, तुम होते नहीं कोई लफाड़ू पैदा हो जाता। वो भी बहुत बुद्धिमान थी। इसलिए बच्चों को चाहिए माँ बाप को रोटी की चिंता नहीं है, धोती की चिंता नहीं है, लेकिन माँ बाप के अंदर एक भूख रहती है कि मेरा बेटा मुझसे प्रेम रखे, मुझसे प्रेम करे, मेरा बेटा मुझसे बोले और मेरा बेटा ऐसे कार्य करे कि बेटे के कार्यों से मेरा सम्मान हो, तब उनको खुशी होती।